हम है ना श्रीलंका में खेल रहे थे, तो एशिया कप के बाद है ना हमारी वनडे सीरीज़ थी, तो एशिया कप हम है ना जीत गए थे। तो इनके ना श्रीलंका से हमारा मैच था फाइनल वगैरह, तो 2-1 रन आउट हो गए थे। उधर का कोच था वॉटमोर उस टाइम। वॉटमोर ने ना ठुड्डे छुड्डे मारे। हमारे कोच थे जावेद मियांदाद, जाहिद भाई। तो जाहिद भाई को हमने जाहिद भाई को छेड़ा कि जाहिद भाई ये आपसे भी ज़्यादा गुस्से वाला कोच है। अब जाहिद भाई को गर्मी के जी ये क्या हो रहा है। तो अब खैर हम चैम्पियनशिप जीत गए, तो हमारी सीरीज़ की ना मीटिंग हुई रेफरी के साथ। अभी ये अर्जुना का नाम लिया था, अर्जुना राणा टुंगे का, उसका भाई होता था धमीका राणा टुंगा, वो रेफरी था, वो उधर का ना बोर्ड का ना सेक्रेटरी था, वो भी आके बैठ गया। तो अब हम मीटिंग में गए हैं, मोइन कप्तान था, मैं वाइस कप्तान, वो हमारे मैनेजर होते थे ब्रिगेडियर नासिर साहब और कोच जाहिद भाई, हम चारों गए, वो भी चारों आए। अब है ना वहाँ लड़ाई होगी इस बात पे कि उन्होंने कहा कि जी आपके प्लेयर है ना फील्ड छोड़ के बाहर जाते हैं, ये वो। जाहिद भाई को वार्डमोर पे गर्मी थी, अब वार्डमोर पे ना लड़ाई होगी वहाँ। अब वो धमीका राणा टुंगा ना, वो चीफ एग्जेक्टिव था श्रीलंका, उसने बीच में सुलह कराने की कोशिश की। तो ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ। उसने कहा तुम्हारा ये आईसीसी की किताब है, तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो यहाँ से कमरे से निकलो। सीरियस लड़ाई होगी। तो पहले जो उनसे प्लेयर नहीं, कोचेस को कोई भी आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और ये जाहिद भाई है ना ग्राउंड के अंदर भी लड़ते थे और बाहर भी लड़ते थे। गुस्सा उनका मशहूर है। डैलस टेक्सास में आज एक और मैच खेला गया, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, और बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा ये भी। बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है। अच्छा मुकाबला, और वैसे भी हमें पता है कि जो राइवलरी है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, वो भी बड़ा मज़ा आता है देखने का। वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि श्रीलंका इतना बुरा खेलेगी, मगर मेरा ख्याल चूँकि वहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये विकेटें जो है ना थोड़ी सी स्पिन को सूट करती हैं जी, और बांग्लादेश में तो टोटली स्पिन विकेट पे वो खेलते हैं, उनमें ऐसी है नहीं कि वो वहाँ निकलता हो बहुत। और वैसे भी मेरा ख्याल श्रीलंका वहाँ खेली नहीं उन्होंने, उनको तो सूट यूएसए वाली विकटें करती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये हमारी जैसी विकटें हैं। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा वो इससे भी उनको नुकसान हुआ है कि वो वेस्ट इंडीज़ में जा खेले, और सूट मेरा बांग्ला देखें ये टीमें सारी एक जैसी हैं। ये जिनका मैच है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये ऑन अ डे अगर जो टीम थोड़ा सा बेहतर खेलती है ना, हाँ फ़र्क जो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान में आप कह सकते थे कि वो बहुत एक्सपीरियंस टीम थी और अफ़गानिस्तान इतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं थी, मगर ये दोनों टीमें काफ़ी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं। तो मेरा ख्याल है इनमें उस दिन जो थोड़ा सा बेहतर खेलेगा ना वो अच्छा कर जाएगा। हाँ ऑस्ट्रेलिया या बाकी टीमों के साथ अगर आप इस तरह का होगा तो हम कह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इनमें कोई ख़ास, अच्छा इन दोनों टीमों में ख़ास बात ये थी कि एक टीम का कोच आकिब जावेद था, एक में मुश्ताक था। अच्छा मैं ये वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब जिस टाइम भी आप पाकिस्तान प्लेयर्स को बुला के दूसरी जगह कोचिंग करवाते हैं ना जी, तो मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि जी हमारे लोग भी एटलीस्ट दूसरी कंट्रीज़ में जाके ना कोचिंग कर रहे हैं। जिस तरह मुश्ताक ने इंग्लैंड की 5 साल की है, सकलैन मुश्ताक ने ये बांग्लादेश की भी की है, वेस्ट इंडीज़ की भी की है, इंग्लैंड के साथ भी रहे। तो मुझे ना बड़ी खुशी होती है कि जी हमारे हम ये ज़रूरी नहीं है कि जी हम ही फॉरेनर कोचेज़ बुला सकें, हमारे पास भी इतना टैलेंट है, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको है ना लोग है ना बुलाते हैं कि जी वो आके कोचिंग करें। सो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसको, मेरी नज़र में है ना दोनों का मैच की ना अहमियत इसलिए थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था किसको सपोर्ट करूं, दोनों अपने लोग हैं। क्लोज गेम हुई, लेकिन क्लोज गेम हुई, अच्छा हुआ। तो लेकिन हमारे लिए इस चीज़ पे भी अहमियत है कि जी हमारे लोग भी हैं, और ये अच्छी चीज़ है कि हमारे लोग भी है ना बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं, लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, अच्छी खुशाइन बात है। आपको हम विकेट्स भी दिखा रहे हैं इस वक्त इस मैच की। आज इंदी भाई श्रीलंका ऑल्दो ये मैच तो हार गया, लेकिन एक हमें बॉलर बड़ी शानदार इकोनॉमी के साथ उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं। 4.50 की इकोनॉमी है। नोवान तुषारा, इट्स यंग टैलेंट, और हमने देखा है कि श्रीलंका में यंग टैलेंट जो है वो ऑफ एंड ऑन हमें दिखता रहता है। और अगर हम बात करें ये वाला जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, ये सारे नए लड़के हैं और जान मारते हैं मैच में। देखिए ये श्रीलंका जब भी हम जाते थे ना इधर, हमारे वक्त से भी
इधर जो फर्स्ट क्लास में भी है ना बहुत टेक्निकल लोग आते थे, बहुत बेसिक जिनकी बड़ी ज़बरदस्त होती थी, बॉलर्स भी इस तरह होते थे, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती थी। यहाँ भी एक थोड़ी सी मैं कहूँगा कि जी बीमारी है ना हमारे वाली आई है कि यहाँ भी कोचेस वगैरह को और दूसरों को ना बड़ी जल्दी से चेंज करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से इनकी टीम में ना डैमेज हुई है श्रीलंका की। अभी हाल ही में श्रीलंका पे बैन भी लगा था इसी वो लिफ्ट कर लिया गया था कुछ ही दिनों के बाद, बट लगा था वो बैन। इस तरह की चीज़ें ना, तो इस तरह से ना कभी भी टीमें जिस टाइम आप चेंज करते हैं ना बहुत जल्दी कभी भी टीमें नहीं बनती, बहुत डैमेज होती हैं। और ये सारा क्योंकि स्क्रीन पे सिर्फ प्लेयर नज़र आ रहे होते हैं, तो आप है ना प्लेयर्स को क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन प्लेयर्स भी है ना जिस टाइम वो मेंटली रिलैक्स होते हैं, उनको पीछे से सपोर्ट होती है, तो वो है ना फिर परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस में इनकी पॉलिसी नज़र आ रही है हमें, जो हमारी जो परफॉर्मेंस है ना पाकिस्तान की, क्योंकि जी हम यूएस से हार गए कि जी हम बैड लक कह रहे हैं। उससे पहले हमें ना ये अभी कहाँ गए थे, हम आयरलैंड गए थे कि वहाँ भी हारे थे। और जो सी टीम थी न्यूजीलैंड की, उससे भी हार गए थे। तो ये एक पॉलिसी का ना पीछे से फुकदान नजर आता है कि जी हमारी बोर्ड की क्या सूरत हाल है। तो यहाँ भी श्रीलंका है ना एक टाइम पे ना ये वर्ल्ड चैंपियन भी हुए, बड़े तेजी से ऊपर आ रहे थे, रेगुलर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ रहे थे। तो जिस तरह महिला जयवर्धना, संगाकारा, मुरलीधरन, जमिंदा वास, इस तरह के जिस तरह ही प्लेयर इनके पास से गए ना, तो इनकी टीम बिल्कुल ही बैठ गई है कि जी जल्दी जल्दी कोचेस चेंज होना, कप्तान चेंज होना, प्लेयर्स को चेंज करना। तो ये पॉलिसी कभी भी किसी को भी फ़ायदा नहीं दे सकती, जिसकी वजह से ये डैमेज हुए। हालांकि ये बांग्लादेश से बहुत सुपीरियर टीम थी। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उस पर आप टाइम तो दें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का। इनमें भी बड़ी सियासत है। इनके क्रिकेट बोर्ड आप देखो कि इनके क्रिकेट बोर्ड ना बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। उनमें कुछ फैमिलीज़ हैं जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होल्ड है, जिसमें राणा टुंगा की फैमिली भी है। वो अक्सर इलेक्शन वगैरह भी जीते हैं। उसके भाई 2-3 दफ़ा इस दफ़ा राणा टुंगा खुद थे, मगर राणा टुंगा इटसेल्फ वो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इनमें एक और चीज़ है जी कि ये ना इनकी भी हमारी तरह ना आप देखो बड़े यंगस्टर आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये अंडर 19 वगैरह पे ना बड़ा कंसंट्रेट करते हैं। आप अगर देखो कि ये इनके अक्सर यंग प्लेयर आते हैं, तो ये अपने जो यंग प्लेयर्स हैं ना उन पे बड़ा काम करते हैं। इनकी फ़र्स्ट क्लास बड़ी है, इनके बहुत ज़्यादा ये क्रिकेट खेली जाती है स्कूल लेवल पे, निचले लेवल पे ना, इसलिए इनके आप अक्सर देखोगे कि यंगस्टर आते हैं। वो नहीं होता जैसे इंग्लैंड में कि एक प्रॉपर काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद आप जब बहुत एक्सपीरियंस होते हो तो आते हो। तो ये इनका थोड़ा सा, चूँकि हम अक्सर टूर का किया करते थे, तो हमारे बहुत सारे लोगों को हम देखते थे वहाँ, तो मेरा ख्याल है हमारी ऐसे ये काफ़ी इंस्पायर है। ये यंगस्टर अक्सर आते हैं इधर से। ठीक है जी, आप किस्सा सुनाने ही कह रहे कि तो मुझे इस पे किस्सा याद आ गया श्रीलंका पे। अगर टाइम है तो सुना देता हूं। नहीं, टाइम ही टाइम है।